प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बजट नियंत्रण के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की योजनाओं का उसके उपलब्ध संसाधनों से मेल बैठाना तथा संस्था के कार्यों को मितव्ययता एवं कुशलता से संचालित करके उस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना है। सामान्यतः बजटरी नियंत्रण के निम्न उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला है नियोजन, प्लानिंग। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। तीसरा है अधिकारों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बजट नियंत्रण का उद्देश्य संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को, संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संबंधित व्यक्तियों व विभागों का दायित्व निर्धारित करना है। इसके साथ ही इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन भी संबंधित व्यक्तियों व विभागों को किया जाता है। इससे इन व्यक्तियों व विभागों की योजनाओं का मूल्यांकन करना संभव होता है। चौथा है नियंत्रण, कंट्रोल। बजटरी नियंत्रण का उद्देश्य व्यवसाय की समान गतिविधियों को नियंत्रण करना है। क्या मतलब है? बजट नियंत्रण के अंतर्गत व्यवसाय की समस्त जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं, उनको नियंत्रित करना होता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः ये देखा जाता है कि वास्तविक निष्पादन परिमाप के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों के मध्य यदि कोई अंतर होता है या अंतर पाया जाता है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, बजट नियंत्रण के लाभ, बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस और यू कैन से एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी ये बताया जा चुका है कि बजट नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करके बजटरी नियंत्रण प्रबंध को व्यावसायिक जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। और ऐसा करने से निम्न लाभ होते हैं। पहला है पूर्व नियोजन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ प्री प्लानिंग। दूसरा है व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज। चूँकि बजटरी नियंत्रण में मौसमी परिवर्तनों या व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना संभव होता है। इन दुष्प्रभावों से बचने ते हुए व्यावसायिक क्रियाओं का नियोजन किया जाता है, जिससे कि व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व बना रहता है। तीसरा है व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय एवं सहयोग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण, क्लियर कट डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, अधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य
और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व। 5वां है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्पादन लागत में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रणाली में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों के अपव्यय को कम किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे कि जो उत्पादन लागत है उसमें कमी की जा सके। कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है उपयुक्त वित्त व्यवस्था, प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। 8वां बिंदु है नियंत्रण में सुविधा, इजी इन कंट्रोल। 9वां पॉइंट है श्रम प्रबंध संबंधों में सामंजस्य। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन विभाग की कुशलता में वृद्धि करना, इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। और लास्ट पॉइंट जो है वो है व्यवसाय के जो पक्ष है उसको प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस साइट्स। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत जो तथ्य तैयार होते हैं उनकी सहायता से व्यवसायी, सरकार, व्यापार समितियों, कर अधिकारियों आदि के सम्मुख व्यवसाय प्रबंधक अपने पक्ष को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर सकता है और व्यवसाय के हितों की सुरक्षा कर सकता है। थैंक यू।